पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों की नींद उड़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। हुमायूं कबीर ने साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल की कुर्सी का रास्ता मुर्शिदाबाद और मालदा के बाबरी मस्जिद वाले इमोशन से होकर गुजरेगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री या कम से कम डिप्टी CM बनेगा। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का गणित सीधा है। उनका कहना है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, TMC ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, उन्हें वाजिब हक नहीं दिया। अगर वे गंभीर होते तो कम से कम 90 से 100 मुस्लिम उम्मीदवार उतारते, लेकिन उन्होंने सिर्फ 47 को टिकट दिया। बता दें कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा है। हुमायूं कबीर को पिछले साल TMC से निकाल दिया गया था। हाल के महीनों में मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने की अपनी योजना को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इस कदम से राज्य में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। उन्होंने इसे मरहम बताया और दावा किया कि अगर 100 मुस्लिम वोट डालने जाएंगे तो इस मुद्दे की वजह से 80 वोट उनकी पार्टी को मिलेंगे। कबीर की पार्टी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिना AJUP के समर्थन के किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। दिलचस्प बात यह है कि कबीर ने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से पूनम बेगम को उतारने का फैसला किया है। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने उस समय निलंबित कर दिया था जब उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित मस्जिद के शिलान्यास समारोह की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की वास्तुकला शैली पर आधारित होगी। इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया। TMC से निलंबन के बाद 22 दिसंबर 2025 को कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। 2021 में चुनाव 8 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरण में है। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रही हैं। उनकी तृणमूल कांग्रेस राज्य में मजबूत है, लेकिन BJP भी जोर लगा रही है। BJP चाहती है कि बंगाल में बड़ा बदलाव हो। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल के समर्थन से दीदी भाजपा और चुनाव आयोग पर कैसे प्रहार करती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।